कोरोना का इलाज करने में रेमडेसिविर दवा काफ़ी कारगर साबित हो रही है। यह दवा काफ़ी समय से चर्चा में भी है। रेमडेसिविर दवा को चिकित्सकीय परीक्षणों में कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में बेहद प्रभावी माना जा चुका है। इस दवा की मांग दुनिया के सभी देशों में हो रही है। अब इस दवा को भारत में बेचने की तैयारी भी की जा रही है। अमेरिकी दवा कंपनी गिलियड साइंसेज ने अपनी एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को भारत में बेचने की परमिशन मांगी है। गिलियड साइंसेज ने जल्द ही भारत के केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के पास आवेदन की तैयारी भी कर ली है। सबसे पहले आपको यहाँ ये बताते हैं कि रेमडेसिविर दवा आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है। रेमडेसिविर दवा को इबोला के इलाज के लिए तैयार किया गया था। इबोला भी एक संक्रामक बीमारी थी। यह एक न्यूक्लियोसाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज इनहिबिटर सॉलिड इंजेक्शन है, जिसे जीवाणु रहित पानी और खारे पानी में मिलाकर खुराक तैयार की जाती है। रेमडेसिविर दवा सीधे वायरस पर हमला करने में सक्षम है। यह न्यूक्लियोटाइड एनालॉग की तरह आरएनए और डीएनए के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक एडेनोसिन को हटाकर खुद को चुपके से वायरस के जीनोम में शामिल कर लेती है और फिर उसकी संचालन प्रक्रिया में शॉर्ट सर्किट से उसे नष्ट कर देती है। कोरोना मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर दवा को इस्तेमाल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से भी मंजूरी मिल चुकी है। गौरतलब है कि यह दवा उन 4 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में से एक है जिनका चिकित्सकीय ट्रायल WHO के एकजुटता परीक्षण के तहत कई देशों में चल रहा है। भारत को भी इस परीक्षण के तहत 1000 खुराक मिली थी, जिनका प्रयोग विभिन्न राज्यों में मरीजों पर जारी है। सूत्रों का कहना है कि इस दवा को भारतीय राष्ट्रीय ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल करने से पहले इन देशों से आने वाले परिणामों का इंतजार किया जा रहा है। गौरतलब है कि गिलियड साइंसेज के अधिकारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के साथ एक चर्चा की है। इस चर्चा का मकसद रेमडेसिविर दवा को भारत में बेचने का रोड मैप तैयार करना बताया जा रहा है। इस दौरान मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका स्थित कंपनी अपनी रेमडेसिविर दवा को भारत में बेचने की अनुमति के लिए आतुर है। उन्हें देश में एक नई दवा को मंजूरी देने के लिए आवश्यक विनियामक प्रक्रियाओं की जानकारी दे दी गई है और सभी सुविधाएं देने का आश्वासन भी दिया गया है। अधिकारी ने यह भी बताया कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने इस बारे में अपने प्रबंधक बोर्ड से बात करने के बाद दोबारा आने की बात कही है। गौरतलब है कि रेमडेसिविर को लेकर हाल ही में भारत के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता वाले संयुक्त निगरानी समूह की हालिया बैठक में भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन उस समय इस दवा से जुड़े पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं होने के चलते इसका उपयोग कोरोना पीड़ितों को करने की छूट नहीं दी गई थी। अब हो सकता है कि इस दवा का उपयोग कोरोना पीड़ितों के लिए करने की छूट दी जा सके।